रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाली सिद्रा, जिसको बड़ी बेदबी से गला दबाकर गैरत के नाम पर कर दिया जाता है, उसके केस में बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है। वो तमाम तफसीलात आपसे शेयर करने जा रही हूँ। उस्मान नामी शख्स जो अपने आप को उसका शौहर बता रहा है, उसने गिरफ्तारी पेश कर दी है। उसके अलावा इलियास नामी शख्स भी आया है, उसने पुलिस से गुफ्तगू की है। एक ऐसा शख्स भी गिरफ्तार कर लिया गया है जिसके लिए सियासी दबाव काफ़ी बढ़ चुका है कि इसको छोड़ दिया जाए। आज पोस्टमार्टम मुकम्मल हुआ है, सैंपल्स भिजवा दिए गए हैं। 2 घंटे तक खबर कुशाई के दौरान वहाँ पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मेडिकल ऑफिसर्स भी थे, एक खातून डॉक्टर भी थी, कुछ लोग जिनको गिरफ्तार किया गया वहाँ निशानदही के लिए लाया गया और ये तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। जो लोग गुज़िश्ता वीडियो देख चुके हैं वो इस केस से वाकिफ़ हैं। जो आज की वीडियो देखेंगे उनके लिए मैं बताती हूँ कि 21 जुलाई को ज़ियाउर रहमान नामी शख्स जो ये कहता है कि मैं सिद्रा का शौहर हूँ, एक FIR दर्ज करवाता है रावलपिंडी के पीरबताई थाने में और बताता है कि मेरी बेगम घर से चली गई हैं। उस्मान नामी शख्स ने उसको वरगलाया था। वो घर से जाते हुए 10 तोले सोना और 1.5 लाख के करीब नकदी ले गई है। और पुलिस जब अपनी तफ्तीश और तहकीक करती है, जिसमें कुछ नई चीज़ें भी शामिल हुई हैं जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, तफ्तीश और तहकीक करती है तो ज़ियाउर रहमान को ही गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि गोरकन को भी गिरफ्तार किया जाता है, कब्रिस्तान तक भी पहुंचा जाता है, लड़की की तलाश की जाती है, फिर एक रिक्शा ड्राइवर मिल जाता है जो इस लड़की के जिस्म को कब्रिस्तान तक लेकर जाता है और CCTV की फुटेज निकाली जाती है। उसकी मदद से मालूम होता है कि ज़ियाउर रहमान ही मशकूक सा किरदार है और यही वो शख्स है जो 21 जुलाई से कुछ दिन पहले यानी 17 जुलाई की रात को दबाकर सिद्रा की ले चुका है। अब मजीद जो तफसीलात सामने आई हैं, उस्मान ने जो कुछ बताया है, गोरकन ने जो कुछ बताया है, रिक्शा ड्राइवर ने जो कुछ बताया है, वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। अब ये ज़ियाउर रहमान का दावा ये था कि उसकी बीवी चली गई थी घर से। उस्मान से मैं आपको गुज़िश्ता वीडियो में भी बता चुकी थी कि सिद्रा ने शादी की थी। अब उसका सबूत भी सामने आ गया है। सिद्रा उस्मान के साथ, जो कि वहीं कहीं करीब काम करता था, उसके साथ मुजफ्फराबाद चली जाती है, कश्मीर के इलाके में। वहाँ वालिद इलियास जो कि उस्मान के वालिद हैं, उनके साथ ये मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश होते हैं। वहाँ पर लड़की भी अपना बयान देती है और वो बताती है कि मेरे वालिद की वफ़ात हो चुकी है, उसके बाद मेरी वालदा ने किसी और जगह शादी कर ली है। अब मेरी ज़बरदस्ती शादी करा रहे थे और उसका कोई डॉक्यूमेंट भी पेश नहीं किया था और मैं उस्मान से शादी करना चाहती हूँ। फिर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ही ये तमाम अमल मुकम्मल होता है, निकाह होता है, वो उस्मान के साथ वहीं पर रहने लगती है। लेकिन फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद कुछ लोग आते हैं, ये इलियास जो कि उस्मान के वालिद हैं उनका बयान है, वो के साथ आते हैं और सिद्रा को कहते हैं कि हम आपको वापस लेकर जाएंगे। अब जाहिर है ये लोग खौफजदा हो जाते हैं कि न जाने क्या मामला है। सिद्रा को वो कहते हैं कि हम वापस दोबारा भेज देंगे, उसको वापस ले जाया जाता है और जब वापस पहुंचते हैं तो एक जिरगा बिठाया जाता है। इस जिरगे की सरबराही इस्मतुल्लाह नामी शख्स करता है। अब ये इस्मतुल्लाह कौन है? इस्मतुल्लाह का क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस के पास मौजूद है। इससे पहले भी इस पर 2 FIR दर्ज हैं और जितना वहाँ के मकामी लोगों से और जो सहाफ़ी भाई हैं उनसे मालूम हुआ है कि ये बदमाश तर्ज का इंसान है। ये फैसला यही करता है कि इसकी जान ले ली जाए और यही ज़ियाउर रहमान जो 21 जुलाई को दरख्वास्त देता है, FIR देता है कि मेरी बीवी चली गई है, वही इसका आता है। उसके बाद इसको कब्रिस्तान ले जाया जाता है रिक्शे पे और फिर गोरकन के साथ जो मिली भगत होती है वो भी आपको बताती हूँ। अब गोरकन का बयान इसके बाद आता है। गोरकन ये कहता है कि मुझे रात के तकरीबन 5:30 बजे के करीब इसकी बॉडी लाते हैं। उससे 1 घंटा पहले मुझे जो कमेटी मेंबर हैं गुल बादशाह, उनका फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि जी कब्र तैयार की जाए। तो गोरकन का कहना है कि मैं उनसे ये कहता हूँ कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसमें कोई मज़दूर भी नहीं है, मैं कैसे कब्र तैयार करूँ। बहरहाल बहुत से लोग आते हैं जिनकी तादाद वो 25 के करीब बताता है और वो कहता है कि वो ख़ुद इस कब्र को खोदते हैं और एक पर्ची जारी की जाती है जिस पर एक कोई नंबर दर्ज होता है। वो पर्ची भी जारी की जाती है जिस पर सिद्रा का नाम लिखवाया जाता है और ये ज़ियाउर रहमान नामी शख्स जनाजा पड़ता है। उसके बाद वो जो कब्र, दरअसल वो कब्र क्या थी, उसको एक गड्ढा बना दिया गया था, उसमें सिद्रा के जिस्म को डाला जाता है और वो कहता है कि गुस्ल वगैरह भी वो घर से देकर यहाँ पर आए थे। अब पता नहीं गुस्ल दिया भी था या नमाज जनाजा ठीक से पढ़ाई भी थी या नहीं थी। उसके बाद उस मिट्टी को बराबर कर दिया जाता है, यानी कब्र का कोई नामो निशान बाकी नहीं रहता और ये तमाम लोग वहाँ से चले जाते हैं। पर्ची को भी तल्फ कर दिया जाता है और जो शख्स लेकर गया था रिक्शा ड्राइवर, वो तमाम तफसीलात पुलिस को बताता है। उसके बाद ये ज़ियाउर रहमान तक पहुँचते हैं। तो इस तरह से
निशान मिटाने की कोशिश की जाती है, फिर इसलिए कि बचा जा सके कानून से ये ज़ियाउर रहमानी कोई खिचड़ी पकाता है, वहाँ जाके FIR दर्ज करवा दी जाती है। लेकिन ज़ाहिर है एक मासूम चली गई थी, रायगा खून नहीं जाता इस तरह मासूमों का, तो ये तमाम हकीकत सामने आ गई। अब ये जो उस्मान नामी शख्स है और इसका वालिद, जब ये खबर सामने आती है तो ये खुद पेश हो जाते हैं थाने में, बल्कि ये कहते हैं कि मेरे बेटे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, क्योंकि खौफ है कि जिस तरह से सिदरा की जान ली जाए इस तरह से उस्मान की भी जान ले सकते हैं ये तमाम लोग। अब ये मामला बड़ा गंभीर हो गया है। उस्मान पुलिस के पास मौजूद है, उसने डॉक्यूमेंट्स भी पेश कर दिए हैं, उसने अपने रिश्ते का सबूत भी दे दिया है। दूसरी तरफ ज़ियाउर रहमान है जिसने कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया। अब लड़की का ये कहना था ज़बरदस्ती उसकी शादी की जा रही थी, उसने तलाक की कोई बात नहीं की थी। जो निकाह नामा उस्मान के पास मौजूद है उसमें जो सिदरा है उसको कबारा लिखा गया था और वो अपनी मर्ज़ी से कहीं शादी करना चाहती थी। वालदा अपनी अगली ज़िंदगी का आगाज़ कर चुकी थी और चचा अपने बेटे से शादी करना चाहते थे। अब मामला आगे खुलेगा कि ये सब क्या था। ज़बानी कलामी तो रिश्ता नहीं तय होता, और अगर इनका कोई कबायली सिस्टम भी है तो लोग तो सामने आएंगे। और शादी हुई थी तो क्या उसके बाद तलाक हुई थी? अव्वल तो निकाह नामा ही ये पेश नहीं कर सके, और इसके आगे क्या होगा? फिर ये जो दबाव डाला जा रहा है, इस्मतुल्लाह जो मैंने आपको बताया जिसने जिरगे का सरबराह होते हुए ये हुक्म दिया था, जो कि गैर आइनी, गैर कानूनी है, गैर शरई है, उसको अब हिरासत में लिया गया है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि एक सियासी शख्सियत जो है बड़ा दबाव डाल रही है, उनका ये राइट हैंड है कि इसको ज़ेर हिरासत ना रखा जाए, इसको इस मुकदमे से बरी कर दिया जाए। लेकिन अब 311 की दफ़ा लग गई है इसमें। केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है क्योंकि अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है कि कौन कसूरवार है, किसका क्या अमल दखल है, उसके साथ क्या हुआ। और यहाँ आपको एक और फैक्ट भी मैं बताऊँ कि ये जो बच्ची थी जिसकी चली गई, ये हाफिज़ कुरान थी और वो बच्ची नहीं चाहती थी कि वो इस जगह अपने कज़न से शादी करे, लेकिन अपनी ज़िंदगियों को अच्छे से गुजारने के लिए और अपनी कबायली रवायात को ज़िंदा रखने के लिए ये लोग ज़िंदा लोगों की कहते हैं कि उसको ज़बरदस्ती भेजा जा रहा था। उसके साथ क्या क्या कुछ हुआ, वो इसी सब से बचने की खातिर आज़ाद कश्मीर चली गई थी। इनको वहाँ भी चैन नहीं आया, ये तमाम लोग मुस्लिम वहाँ भी गए, वहाँ से उसको धोखे से वापस लेकर आए और उसको मालूम होगा कि मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो इस सिस्टम में रहने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि उनके साथ क्या होगा। ये 12 जुलाई को इनका निकाह हुआ था और 17 जुलाई की रात इस लड़की की जान ले ली गई। वो चंद दिन जो उसने सुकून के गुजारे होंगे उसके बाद उसकी जान चली गई। अब ये भी बहुत दुख में मुब्तला है उस्मान और उसके वालिद इलियास। वो कहते हैं कि हम गरीब लोग हैं, हमारे साथ कुछ हो ना जाए। सिदरा की तो जान चली गई, अब उस्मान की जान को बचा लिया जाए। अब ये देखते हैं कानून क्या करता है। इस वक्त लेटेस्ट इन्होंने 5 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है, कुछ लोगों को गिरफ़्तार करना बाकी है। ये सिदरा के जो सो कॉल्ड सुसर भी हैं, ज़ियाउर रहमान जिसका ये दावा है वो उसका शौहर है वो भी है, इसके वालिद यानी कि इसके सगे वालिद तो नहीं है, वो तो लड़की बता चुकी है, वफ़ात पा चुके हैं। जो उनकी वालदा के इस वक्त शरीके हयात हैं वो ज़ियाउर रहमान, फिर गोरकन और ये जो रिक्शा ड्राइवर था, इनके बयानात ले लिए गए हैं। कुछ और लोगों की गिरफ़्तारियों के लिए अब छापे भी मारे जा रहे हैं, कोशिशें भी की जा रही हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगी जल्द, क्योंकि नमूने तो हासिल कर लिए गए हैं। उसके बाद पता चलेगा कि उस रोज़ इसके साथ बदनसीब लड़की के साथ क्या सलूक हुआ। लेकिन बात फिर वहीं आकर रुक जाती है कि जब तक सज़ाएं नहीं दी जाएंगी ऐसे लोगों को, ऐसे दरिंदों को, तो ऐसे वाक़यात सामने आते रहेंगे और ये जिरगा सिस्टम, पंचायत सिस्टम ख़त्म हो जाना चाहिए। इस तरह मासूम लोगों की जानें जाने से बच जाएंगी। अगली वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।